मित्रों राम राम। केएनएस का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णानंद शर्मा। आमतौर से हम जो बात करते हैं वो या तो रामचरितमानस से संबंधित होती है या कोई अन्य आध्यात्मिक विषय हुआ उससे संबंधित होती है या सामाजिक कुछ अन्य बुराइयों से। आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आशा है आप उसको कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएंगे। मेरे संज्ञान में कुछ इस तरीके की बात आई कुछ दिन पहले, भी 12-14 दिन पहले, कि दो परिवार जिनमें एक आर्थिक रूप से कमज़ोर था, दूसरा आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत था, उनमें संबंध अच्छे थे। जो गरीब परिवार था थोड़ा, उसके पास विवाह योग्य लड़की थी और जो दूसरा पक्ष था वो सामाजिक रूप से भी सही था और आर्थिक रूप से भी सही था। उनके पास विवाह योग्य एक लड़का था, लेकिन लड़के में भाई आमतौर से जो इस तरीके के परिवार के बच्चे होते हैं उनमें कुछ न कुछ बुराइयां होती ही हैं। अब उन बुराइयों की चर्चा यहाँ करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य कुछ दूसरा है। करते कराते ये हुआ कि वो जो लड़की पक्ष वाला था, उन्होंने जो दूसरे अपने मित्र थे उनसे बात की, भाई मेरी लड़की विवाह योग्य है, आपका लड़का विवाह योग्य है, तो हम एक संबंध अगर हो सकता हो तो उनका शादी कर दें। तो चूंकि लड़के में बुराइयां माता पिता को पता थी, तो आमतौर से ऐसे में जब इस तरीके का एक संबंध आता है तो उद्देश्य ये होता है कि भाई ठीक है, बात तय हुई, शादी हो गई, विवाह हो गई, 5-7 महीने सब हालात अच्छे रहे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा समाचार हुआ कि वो लड़की 80% तक जल गई। जल कैसे गई? सब दूध भगोने में था और दूध ऊपर गिर गया। आप कल्पना करिए, क्या वो दूध ऊपर गिरता है अपने आप से इस तरीके से? खैर, हमारा उद्देश्य इस सामाजिक बुराई को उजागर करना है, बाकी आगे जैसा भी होता है वो तो एक अलग बात है। आमतौर से ऐसे स्थिति में जो होता है कि भाई पुलिस, थाना, कचहरी, ये सब इस केस में भी हुआ। इस केस में जो गरीब पक्ष था उसके पास उतना मतलब आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, तो उसने अदालत से निवेदन किया कि मुझे सरकारी वकील दिया जाए। सरकारी वकील मिला, लेकिन उस कहानी में कुछ ऐसा मतलब दर्द है मुझे इस बात का कि वो जो सरकारी वकील था वो एथिक्स क्या कहते हैं, एथिक्स होते क्या हैं? पहली बात, एथिक्स आर द कोड ऑफ कंडक्ट्स, जिनसे वो बंधा रहता है कि भाई मैं अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहूंगा और जो भी केस मेरे पास आएगा उसमें तथ्यों को मैं बहुत अच्छे तरीके से छानबीन करके अदालत के सामने रखूंगा। लेकिन उस वकील ने उस जो आर्थिक रूप से मजबूत पक्ष था उससे कुछ अपनी साठगांठ कर ली और तय कर लिया जो कुछ भी करना था, और वो अदालत में ये हुआ कि साहब ये केस कमज़ोर है। जब कमज़ोर है तो इस तरीके की बात आई कि भाई अब इसमें क्या किया जाए। तो जो आर्थिक पक्ष वाला था, मजबूत आदमी था, उन्होंने एक मतलब षड्यंत्रकारी तो होते ही इस तरीके के लोग, उस पक्ष को बात की कि भाई हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आप हमारे से केस जो है हटा लीजिए। मरता क्या ना करता, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था। 2-4 लोगों से बात की और जैसा भी स्थिति रही हो, जो एक मेरे संज्ञान में बात आई कि उस व्यक्ति ने जो भी पैसा लिया हो या ना लिया हो, लेकिन केस वापस ले लिया। अब मेरा आपसे सवाल ये था कि इस एपिसोड में आप क्या सोचते हैं कि मॉरलिटी और एथिक्स, अगर हम दो चीजों को रखें तो यहां 2 सवाल खड़े होते हैं। उस परिवार का चरित्र
जो मजबूत था आर्थिक रूप से, और उस परिवार का चरित्र जिसकी बेटी थी, और उस व्यक्ति का चरित्र जिसने सब चीजें जानते हुए बूझते हुए एक मतलब अपने जो प्रोफेशन थे उससे दगा किया। मेरा ये एक वो था कि आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है। भाई जैसे एक स्वस्थ पक्षी होता है वो तभी ऊंची उड़ान भर सकता है जब उसके दोनों पक्ष, दायां भी और बायां भी, दोनों पंख मजबूत हो, ऊंची उड़ान भरेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसका एक पंख घायल है या कोई वजह से प्रॉपर उड़ान नहीं भर पा रहा है तो क्या होगा? वो उड़ने का प्रयास तो करेगा लेकिन ऊंचे नहीं जा पाएगा, गिरेगा, फिर प्रयास करेगा। और इसी प्रोसेस में कोई आसमान में उड़ने वाला बाज उस पर नजर रखेगा और वो उसको, ठीक वैसी ही स्थिति इस केस में मैं महसूस करता हूं, आप भी महसूस करते होंगे, तो मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में। क्या हमारे समाज में पुरुष वर्ग हो या नारी वर्ग हो, हम सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इतने नीचे आ गए हैं कि हमारा भौतिक पक्ष तो मजबूत हो और सामाजिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष बिल्कुल कमजोर हो। हम ये तो देखते हैं कि मानव सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ, लेकिन इस बात पर तनिक विचार होना चाहिए कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव समाज की प्रत्येक अवस्था में मानसिक विकार, सामाजिक विकार, आर्थिक विकारों ने किस तरह से हमारे समाज को घेर लिया है कि हम अपनी मॉरलिटी को बिल्कुल एकदम खो चुके हैं। और इसी का नतीजा ये होता है कि समाज में बहुत विकृतियां बढ़ती जा रही हैं। इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर इस पर बताएंगे कि आज के समाज में क्या इस तरीके की चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं। मेरा तो मन आहत है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप इस तरीके की चीज़ों में अपना अगर समर्थन करते हों तो कमेंट्स में बताएं, और इस तरीके के वीडियोस को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ।